आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि ये व्लॉग बन रहा है किसी की डिमांड से और वो डिमांड दी है हमारे ही बेटे ने जो कनाडा में रहता है। मेरी ननद का बेटा है, मम्मी का नाती है, तो उसने स्पेशल डिमांड दी है कि प्लीज़ मेक सिंधी करी एंड टूक। सिंधी करी जैसे सबको पसंद है बहुत, और टूक भी बहुत अच्छे लगते हैं, आलू के टूक होते हैं। तो आज हम लोग ये रेसिपी बना रहे हैं वीरेन के लिए। बाबा, दिस इज़ फॉर यू, वी लव यू बाबा एंड वी मिस यू। तो आज की रेसिपी बनाने जा रही है मम्मी। तो मैंने पूरी तैयारी कर दी किचन में। तो हम लोग बनाते हैं सिंधी करी और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। तो प्लीज़ ये स्पेशल ब्लॉग के लिए आप कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल बटन। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग जैसे कि हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत दिल के करीब होगा क्योंकि हमारे बेटे ने डिमांड की है। तो उसके लिए तो कमेंट तो बनता ही है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छे कमेंट्स भी देंगे तो भी चलेगा, ख़राब कमेंट्स देंगे तो भी फिर चलेगा। ख़राब कमेंट्स देंगे तो मुझे सीखने को मिलेगा कि मैं किधर गलत जा रही हूँ, किधर रॉन्ग हो रही हूँ, और अच्छे कमेंट से मुझे सीखने को मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी और अच्छा ट्राई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। ये इंग्रेडिएंट्स हमने सब तैयार करके रखे हैं करी के लिए। तो ये पहले बेसन 200 ग्राम्स, यानी कड़ी पत्ता। हम लोग कड़ी पत्ता बहुत डालते हैं क्योंकि अच्छा लगता है कड़ी पत्ता खाना और ज़रूरी भी है। ये टमाटोज़ हैं जिसमें मैंने 12 से 13 चिल्लीज़ डाली है और 1 इंच अदरक का डाला है और ग्राइंड करके रखा है मैंने। और टमाटोज़ है इसमें 10 से 12। और ये आप देखिए भाजियाँ जो मैंने काट के रखी है, इसमें ड्रम स्टिक है, भिंडी है, गवार एंड एक आलू छोटे छोटे पीसेस करके काट के रखे एंड सूरन। एंड ये है इमली का पल्प जो मैंने गर्म पानी में बना के रखा था, उसका पल्प निकाल के रखा है। इसमें थोड़ा पानी भी मिला हुआ है। एंड दिस वन रेड चिल्ली, हल्दी, जीरा, सूखा मेथी एंड हिंग, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। ये पूरे इंग्रेडिएंट में से टोटल हम लोग 9 जने करी खा सकते हैं। तो मैं आपको करी बनाने के टाइम पे सब दिखाती जाऊंगी। और ये बर्तन है हमारा जो मैंने धो के रखा है, इसमें हम लोग अभी करी चढ़ाएंगे। और ये आलू जिसको मैंने नमक लगा के रखा है, पानी में डाल के रखा है, इसके बनेंगे टूक, आलू के टूक। बाबा, स्पेशली फॉर यू। हाय गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करी बनाना। तो आप देखिए कैसे बनती है हम लोग की सिंधी स्पेशल करी एंड आलू के टूक। गैस को फास्ट कर दिया है, थोड़ा तेल को गरम करेंगे। आटा है, बेसन का आटा। फिर इसको अच्छे से भूनने अभी इसको भूनने का, अच्छे तरह से भूनने का, थोड़ा लाल हो जाए। और इसमें से मीठी मीठी खुशबू आती है बेसन भूनने के टाइम। जब ये भून जाता है तो ये मालूम पड़ जाता है, खुशबू आती है मीठी मीठी। फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। जब भी मुझे वो फीलिंग आती है जब भी हम लोग दाल बनाते हैं, तो दाल को हम लोग जब भी तड़का देते हैं, जो तड़के की जो खुशबू आती है ना, मीठी मीठी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे लगता है कि आई एम हैप्पी, अंदर से वो अच्छा लगता है वो खुशबू। तो वो आपको फीलिंग आती है जैसे दाल को तड़का देना, पॉपकॉर्न की खुशबू अच्छी लगती है और खाने को भी अच्छा लगता है। मुझे बहुत पॉजिटिविटी लगती है, ऐसा लगता है आई एम सो हैप्पी, मेरे जैसा खुश कोई भी नहीं है दुनिया में। तो अगर आपको ऐसा और हाँ, एक और बात, लहसुन जब भी चाइनीज़ बनाते हैं लहसुन का तड़का देते हैं, उसकी भी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। ब्लैक पेपर, उसकी भी खुशबू जब भी कोई चाइनीज़ में डालते हैं, थोड़ा पेपर पड़ता है जैसे, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको कोई खुशबू से अच्छा लगता है जब भी किचन में आप खाना बनाते हो, कि मुझे ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है किचन में खाना बनाने के टाइम, ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो अपना बता दिया कि मुझे दाल का तड़का जब भी डालते हैं, दाल में तड़का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशबू आती है, अच्छा लगता है बहुत।
तो हम लोग का बेसन अभी भून रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बेसन में थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मा वो प्लेट थी ना नंदी। गाइस ये देखिए आटा, इसमें से हम लोग बनाएंगे गांठिया, जो उसमें छोटे छोटे बॉल्स करके डालेंगे। मम्मी इसमें क्या पड़ता है? काली मिर्ची, नमक, हींग। इसमें काली मिर्ची, नमक और हींग बस, और थोड़ा सा तेल, थोड़ा 1 स्पून या हाफ स्पून तेल पड़ेगा इसमें, और बेसन आप अपने हिसाब से जितने आपको गांठिया चाहिए। तो ये गांठिया स्पेशली मम्मी और मैं ही खाती है और कोई नहीं खाता है, तो इतना बस हो जाता है हमारे लिए। तो बाद में बनेगा जब कड़ी पूरी चढ़ जाएगी। ये मम्मी से बूंद तेल डाला तो बुरी है लगा के, ये फिर बाद में मम्मी बना के डालेगी। ये मैंने किचन में मेरे जैसे मैंने ये मोबाइल रखा है ना, कैसे जुगाड़ किया है ना मेरे बेटे ने, जो स्टैंड होता है ना बर्तन रखने का, उसमें पूरा कवर करके मैंने रखा है। माइक भी है, लेकिन मैं माइक अभी लगा नहीं सकती हूँ, मैं थोड़ा जोर से बोल रही हूँ क्योंकि मोबाइल बहुत दूर है मेरे से, और अगर मैं थोड़ा आगे पीछे जाऊंगी तो माइक गिर जाएगा, मेरा फ़ोन भी गिर जाएगा और मेरा वीडियो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना अगर मेरा आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है। थैंक यू उसके लिए। हो गया नहीं आपको दिख रहा है? तो ये देखा है ये सब ना पहले हिंग, ओके, ये जीरा एंड सूखी मेथी, ये थोड़ा बाद में डालेंगे, लाल मिर्ची, हल्दी। अभी क्या डाला है मम्मा? करी पत्ता अभी डाल सकते हैं, हल्दी एंड लाल मिर्च का पाउडर, करी पत्ता हम लोग बहुत डालते हैं। करी पत्ता एंड धनिया खाना बहुत अच्छा है। करी पत्ता हम लोग ऐसे खाते हैं, मम्मी बोलती है करी पत्ता खा लो, निकालो मत, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप सब भी फ्रेश करी पत्ता डालो और खा लो। मैंने मम्मी से ही सीखा है करी पत्ता खाना, नहीं तो पहले मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। वो बाजियाँ, ये बाजियाँ अभी धीरे धीरे करके मैं डालूंगी। पहले ये ड्रम स्टिक जो मम्मी अम्मा खाने वाले, एंजॉय करने वाले, सूरन, आलू, सूरन को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, हम लोग सूरन बोलते हैं। एंड भिंडी, एक्चुअली भिंडी बहुत है लेकिन इतनी थी तो मम्मी ने बोला सब डाल दो, खाया लेकिन उसका टेस्ट जाता है। गवार हम लोग दिल से खाते हैं, इससे थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है, हम लोग ज़्यादा डालते हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। बेसन का भी जितनी क्वांटिटी में आप बनाओगे, आलू ना मैं संभाल लूँगी, जल्दी में पानी दूँगी। मैं अंदाज से पानी डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग को अपना अंदाजा मालूम है। और पानी मम्मा बस हाल फिर इतना पानी, फिर बाद में देखेंगे कड़ी गाढ़ी हो रही है लाइट है, टोके का पूछ और इमली का पल्प निकाल के रखा है। मम्मी ने बोला जब भी बॉयल होगी कड़ी तभी हम लोग डालेंगे। वो भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो जितनी आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी डालो चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग टमाटोस ऑलरेडी डाल रहे हैं।
ये लेकिन थोड़ा खट्टापन चाहिए, तो इसके लिए थोड़ी सी इमली, इतनी सी इमली आप डालो तो टेस्ट आती है। अभी मम्मी बना रही है गांठिया। यस, ये धनिया भी मैंने धो के अच्छे से स्ट्रेन करके रखा है। करी की पूरी तैयारी करके रखनी पड़ती है पहले से ही, क्योंकि टाइम लगता है। तेल देखा है। और आप ऑयल देखो कितना पड़ता है। हाफ स्पून, आधा चम्मच, आधे चम्मच से ज्यादा कम नहीं तो बहुत ऑयल पड़ जाएगा, तो पूरे गांठे जब भी हम लोग कड़ी में डालेंगे पूरा वो खुल जाएंगे और मैस हो जाएंगे, तो हमको नहीं चाहिए। और ये कड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो बॉयल होने को टाइम लगता है। ये आराम से बॉयल होगी। इसके साथ मैं बनाऊंगी राइस। इसके साथ पूरी भी अच्छी लगती है, इसके साथ पाव भी अच्छी लगती है। तो अभी दिन का टाइम में तो करी एंड राइस अच्छा लगता है। अभी थोड़ा पानी इसमें जाएगा। इसके बाद मैं आलू फ्राई करूंगी तो आपको दिखाऊंगी टू कैसे बनाते हैं। मम्मा बाद में ये पल्प मैं अभी डाल रही हूँ। मम्मी ने बोला डाल दो, अभी चलेगा। हम लोग करी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, हमारे बाउल्स बड़े होते हैं थोड़े, तो करी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सबको अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से बनाना जितनी आपको चाहिए। ये करी में से 7 to 8 लोग हम लोग खा सकते हैं। बाबा को बहुत अच्छी लगती है। बाबा मीन्स वीरेन, जिसके लिए हम लोग ये करी बना रहे हैं, उसका फेवरेट है सिंधी करी एंड टूक, तो बाबा नहीं खा सकता। आई थिंक उसने इसके लिए बोला होगा कि भाभी बनाओ ये रेसिपी, तो मैं ट्राई करके देखूंगा, मुझे ऐसे लगता है। तो वो बाबा से फ़ोन करके पूछ लूँगी, उसको बहुत शौक है बनाने का। ये देखो गांठे का बैटर बन गया। अभी मम्मी छोटे छोटे बॉल्स बना के इसमें डालते जाएंगे। आपको एक और स्पेशल चीज दिखाना चाहती हूँ। ये है आड़ी, इसको आड़ी बोलते हैं सिंधी में। गाजर के आचार, गाजर का आचार, सिंधी में आड़ी। ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी बनती है एक्चुअली। अभी आपको पता है क्या हुआ, ये वीडियो निकल रहा है और मेरा फ़ोन आ गया। अभी फ़ोन उठाऊँ नहीं उठाऊँ कैसे, क्योंकि फ़ोन बहुत दूर है, तो फ़ोन तो बजने दिया मैंने। मैं ऐसे ही रुक गई। फ़ोन जब भी खुद ही कट हो जाएगा वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो ये है आड़ी, गाजर का आचार। ये कड़वी तेल में बनता है पहली बार। इसमें राई पड़ती है, लहसुन पड़ती है, लाल मिर्ची, मम्मी थोड़ी सी हल्दी और नमक, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। और उसमें इतना सा गुड़ पड़ता है, बहुत टेस्टी बनती है। ये आड़ी हम लोग को सिंधी का स्पेशल कोकी होती है, उसके साथ अच्छी लगती है, दाल पकवान के साथ अच्छी लगती है। और किसके साथ अच्छी लगती है मम्मा आड़ी? जिसके साथ भी खाओ, ऐसे भी खाओ, बहुत मजा आता है खाने में। अभी आप ये देखो, आज मम्मी ने थोड़े लंबे वाले बनाए हैं। अब इतने आटे में से 3 4 5 6 7 8 हुआ, 8 गांठिया बना। तो ये हम लोग खाली खाते हैं, मम्मी और मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मम्मी को टेस्टी।
यारी को फिर हम लोग तो बॉटल में भर के पानी रखेंगे। हाँ, पानी चाहिए। हाँ। वेजिटेबल काटी है ना। ये थोड़ी कड़ी गाढ़ी है, इसके लिए थोड़ा पानी पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसको बॉयल होना है। तो बॉयल होते होते और भी गाढ़ी होती जाएगी बिकॉज ऑफ बेसन। डाला है नमक। एक्चुअली हम लोग नमक भूल गए कि डाला है कि नहीं डाला है, तो मम्मी चेक कर रही है। फीका है, नमक नहीं डाला है। इसके लिए हम टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, ये आप अपने हिसाब से डालना, स्वाद अनुसार। बटाटा गरम था ना, तरी समझे गरी करी तैयार। जब भी आलू सूरन जो भाजियाँ डाली है वो गल जाएगी, मतलब करी हम लोग की रेडी। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद मैं बनाऊंगी। मम्मी मिर्ची चाह देगा ये बत्ती की ओके, ये ज़्यादा है इसके लिए अभी ये साइड में जाएगा। इसके बाद मैं बनाऊंगी टूक एंड राइस। तो अभी करी बनती रहेगी। चावल तो मैं दिखाऊंगी नहीं, चावल तो सबको आता है बनाना। टूक मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, थोड़ी देर के बाद। तो प्लीज़ थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, अभी जब तक मैंने ये शायद आपको नहीं दिखेगा, तो ऐसे करते हैं गैस को थोड़ा सा, क्योंकि साइड का गैस जो है ना वो थोड़ा फास्ट है। ये कढ़ाई में तेल डाल के गर्म हो गया है। अभी आलू आप बोलोगे काले काले क्यों हो गए, इसका एक रीज़न है। आलू को मैंने नमक लगा के रखा था, क्योंकि नमक लगाने से जो आलू का नेचर होता है ना वो मीठा होता है। तो अगर आप नमक लगा के रखोगे ना तो सॉल्ट अंदर से वो सॉल्ट ले लेगा और सॉल्टी हो जाएगा, तो आपको आलू खाने में टेस्ट आएगी। तो हमेशा आप एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, नमक जब भी आलू फ्राई करो तो पहले आप थोड़ा सा नमक लगा के रखो, फिर आप इसको धो के अच्छे से फिर आप फ्राई कर सकते हो। तो आलू की टेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी और मीठापन निकल जाएगा। और एक और चीज़, जो सूरन है जो मैंने इसमें डाला वो भी ऐसा ही होता है। वो भाजी को भी अब नमक लगा के रखो, और एक फ्लावर फूल गोभी जिसको बोलते हैं वो भी काट के उसमें कीड़े भी निकलते हैं जैसे, तो उसमें आप नमक लगा के रखोगे ना, या गर्म पानी में डाल के नमक डाल के रखोगे 10-15 मिनट, तो कीड़े भी निकल जाएंगे और गोभी का जो मीठापन है वो भी निकल जाएगा, थोड़ा सॉल्टी हो जाएगी और गोभी में टेस्ट आएगी। अभी आलू मैंने फ्राई करके रखे हैं, तो ये एक बार फ्राई करेंगे फिर निकाल दूँगी। फिर इसको हाथ में लेके, जब ये थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, हाथ में लेके ऐसे प्रेस करके फिर फ्राई करूँगी। मतलब 2 बार आलू फ्राई होते हैं, फिर बनते हैं आलू के टूक। फिर उसके ऊपर हम लोग डालेंगे सूखे मसाले, तो वो भी सब दिखाने वाली है आपको, टेंशन मत करो, सब दिखाने वाली है डिटेल्स में। तो आप अगर घर पे बना सकते हो तो प्लीज़ बनाना और मुझे कमेंट करो प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट करोगे तो। और आज का वीडियो तो बहुत स्पेशल है, जैसे बताया मम्मी आई वीडियो में, मम्मी ने कढ़ी चढ़ाई, तो उनके लिए तो कमेंट बनता ही है। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी है प्लीज़ कमेंट करो और सब्सक्राइब करो ज़रूरी। कढ़ी भी बॉयल हो रही है। आई थिंक मुझे देखना चाहिए कि आलू गला है कि नहीं। लेट मी चेक। आवाज़ आ रहा है आई थिंक। एक मिनट, चालू है ना फ़ोन? ओके, मुझे लगा मैंने ऑन ही नहीं किया है रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा देख लेते हैं।
कच्चा है। कमेंट। तो कढ़ी को रखेंगे हम लोग ऊपर से डालकर और गैस करेंगे स्लो। जब तक हम लोग देखेंगे आलू को फ्राई होते हुए। आलू को भी टाइम लगेगा फ्राई करते करते, तो अभी मिलते हैं बाद में। हाय, अभी एक बार तो मैंने आलू फ्राई करके रखा था, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया। मुझे जोर से बोलना पड़ेगा। अभी ये कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रेस करने का तरीका। ये हाथ पे ऐसे हथेली में रखो और ऐसे जस्ट हल्का सा प्रेस करो, ये प्रेस हो जाएगा और आप ऐसे डालते जाओ। और ये जल्दी थोड़ा होता है क्योंकि एक बार पहले ही फ्राई हो चुका है, तो अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी ये खाने का टाइम है और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है। जब तक हमारी कढ़ी बन रही है, कढ़ी मोस्टली बन रही है, मैं आपको दिखाऊंगी एक बार। मुझे करना है गैस बंद करेगा, ये डाल के मैं गैस बंद कर दूंगी। धनिया डाल के और ये देखिए घर में चावल भी मेरे बन के आपको दिखाना चाहती हूँ। सी राइस, गरम गरम राइस। और ये खाना गरम गरम बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। इसके साथ हम लोग पता है क्या खाते हैं? मूली। ऐसे सैलेड के हिसाब से मूली ऐसे कच्चा खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अभी मैं पहले आपको दिखाऊंगी करी बन रही है। इस पर हम लोग अभी डालेंगे कटा हुआ कोरिएंडर, ठीक है। अभी इसका गैस करूँगी बंद और ये हमारी करी बन के रेडी हो गई। आप फ्रेंड्स थोड़ा पीछे देख रहे हैं ना, पूरा मेरा किचन मेस है। अभी आज फिर मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, तो उसकी पूरी तैयारी कर रही हूँ। मैं बनाऊंगी शाम को, लेकिन गाजर को ग्रेट करके या चॉप करके रख दूंगी, तो थोड़ा इजी होता है काम। ये देखो, और ये थोड़ा सा रह गया है। तो फ्रेंड्स मुझे आप प्लीज़ बताइए ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये बन गया मेरा आलू का टूप बन रहा है, मैं दिखाऊंगी आपको, टेंशन मत लो, मैं दिखाऊंगी। टूप बनने के बाद मसाला जब भी डालूंगी तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सी आलू के टूप इसमें मैंने डाला है, मैं आपको दिखा नहीं पाई वो। इसके ऊपर मैंने डाला है सूखा धनिया, थोड़ा सा नमक एंड लाल मिर्ची एंड बहुत सारा चाट मसाला या आमचूर। हम लोग स्पेशली आमचूर डालते हैं क्योंकि उसका स्वाद अलग ही आता है। आप चाट मसाला भी डाल सकते हो और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, ऐसे कि जैसे पूरा प्लेट खाली कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा? आज बहुत मैंने एफर्ट्स डाले ये वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आपको जो करना है, आपको पता है वो क्या करना है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का वीडियो अभी मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ और खाने के लिए बैठे हैं हम लोग। तो आज के वीडियो के लिए